हेलो एवरीवन, मेरा नाम सक्षम है और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द ऑडियो पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लाइफ में अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिनको नहीं पता, ये एक फ़िलॉसफी यानी कि दर्शन का कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि आप जैसा सोचते हो आपकी लाइफ में वैसे ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में दुख ही दुख है तो आप अपने लाइफ में और दुख को अट्रैक्ट कर रहे हो। और अगर आपको ये लगता है कि चलो लाइफ ठीक चल रही है और आप पॉजिटिव चीज़ें देखते हो या मैनिफेस्ट करते हो, तो आपकी लाइफ में एक्चुअली पॉजिटिव चीज़ें होने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक फुल एपिसोड मैंने बना रखा है। आपको ऊपर कार्ड में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये एपिसोड देखने से पहले आप अगर उसे देख लेंगे तो चीज़ें और बेहतर समझ आएंगी। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे थोड़ा सा इंट्रो जितनी ज़रूरत है मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको। अब हम सीधा चलते हैं और बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे हम अपनी ज़िंदगी में अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। 5 पॉइंट टोटल है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पांचों ध्यान से आप सुन लीजिए, एपिसोड कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है कि टू बिल्ड अ पॉजिटिव माइंडसेट, यानी कि एक सकारात्मक माइंडसेट आप बनाएं। तो एज अ स्टूडेंट मैंने ये नोटिस किया है और करता ही हूँ कि जब हम किसी गोल के टुवर्ड्स काम करते हैं, किसी लक्ष्य के टुवर्ड्स जब हम काम करते हैं, तो हमारे दिमाग में पैरेलली एक जंग चलती रहती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स की। थॉट्स को हम आने से रोक नहीं सकते, पर हाँ, एक चीज़ होती है कि हमारा माइंडसेट जैसा होता है हमारे थॉट्स भी वैसे ही आते हैं। अगर कभी हम सिर्फ बुरी चीज़ें सोच रहे हैं तो उस टाइम पर हमारा माइंडसेट नेगेटिव है, और अगर अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं तो उस टाइम पर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है। और ये जंग चलती रहती है, नेगेटिव पॉजिटिव होते रहता है। अब आपका जो माइंडसेट है वो बहुत सी चीज़ों से अफेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका रूटीन, आपका इन्वायरमेंट, आपकी आदतें, लाइफ में आपके सर्कमस्टांसेस और एक्सपीरियंस एट्सेट्रा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रख सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट रूल तो यही होगा कि आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्योंकि जिस चीज़ पर आप काम करने वाले हैं आपको यकीन करना होगा कि ये चीज़ एक्चुअली होती है। क्योंकि फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उसका रियल साइंस से एक्सप्लेनेशन ढूंढने अगर आप जाएंगे तो शायद मिल जाए, शायद ना मिले। तो एक बार के लिए जैसे हम भगवान पे श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं, वैसे ही मान लेना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। और उसके बाद आपको अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें देखनी है। किसी भी ऐसे सिचुएशन में जो कि चैलेंजिंग है, आप उसके पॉजिटिव साइड को देखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि सेटबैक्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद सोचो कि चलो, फेल होने का एक्सपीरियंस मिला, इसको असेस करूँगा और आगे देखूँगा कि सेम गलती ना दोहराऊँ। ऐसे ही लव लाइफ में अगर धोखा मिले तो ऐसा सोच सकते हैं कि अच्छा हुआ पहले ही पता चल गया, नहीं तो जितना लेट से धोखा मिलता उतनी ज़्यादा तकलीफ होती। ऐसा आप सोच सकते हैं, आगे से ध्यान रखूँगा। तो बेसिकली नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ के आगे बढ़ना है। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करना है, और ऐसा करने के बाद थोड़े टाइम में चीज़ें सही होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है और आप अच्छा फील करने लगते हो। इसी के साथ बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कि चीज़ों को विजुअलाइज करना और गोल्स सेट करना। ये वाला पॉइंट जो है ना, वैसे सबके काम आ सकता है, पर ये सबसे ज़्यादा काम आएगा जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सपने पूरा करना चाहते हैं। जैसे कि कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, तो ये वाला पॉइंट उनके बहुत काम आएगा। तो ये वाला पॉइंट कहता है कि आप चीज़ों को विजुअलाइज करो। किन चीज़ों को? तो आपको जो चाहिए लाइफ में उन चीज़ों को आप विजुअलाइज करो। जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप विजुअलाइज करो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, आपका रिज़ल्ट हुआ है। अब आप वो जो बनना चाहते हो वो बन रहे हो, सब लोग खुश हैं। तो जब आप इन चीज़ों को कंटिन्यूअसली विजुअलाइज करोगे ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग आप उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो आप सोच रहे हो या विजुअलाइज कर रहे हो। तो अगर आपकी लाइफ में गोल्स हैं तो उसे सेट कीजिए, पूरे प्रोसेस को विजुअलाइज कीजिए और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट कहता है कि पॉजिटिव इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट के साथ साथ इमोशनल स्टेट का भी पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो ऑडियो इंस्टाग्राम पेज पर मैं हमेशा इमोशंस की बात करता हूँ, आप सबको पता ही होगा वैसे। और जो मुझे सिर्फ यूट्यूब से डिस्कवर कर रहे हैं उनको बता दूँ कि ऑडियो का एक इंस्टाग्राम पेज है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और चैनल पर मिल जाएगा। ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने तक वहाँ लगभग 171K से ज़्यादा फॉलोअर्स है। आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं उस पेज को भी। वहाँ मोस्टली मैं लाइफ, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ। और ये वीडियो अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लग रही हो अभी तक तो यूट्यूब को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे लिए यही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। अब पॉजिटिव इमोशनल स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इमोशनल स्टेट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉजिटिव इमोशंस में कुछ इमोशंस होते हैं जैसे कि जॉय हो गया, ग्रैटिट्यूड, होप, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एट्सेट्रा। कहा गया है कि अगर आप जीवन में इन पॉजिटिव इमोशंस के करीब रहोगे तो आउटकम भी आपका जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं तो ग्रैटिट्यूड को हिंदी में कहते हैं कृतज्ञ होना। मतलब जो भी मुझे मिला है लाइफ में उसको लेके मैं ग्रेटफुल हूँ, आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ नेचर के प्रति या भगवान के प्रति, जिसमें भी आप मानते हो। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छी चीज़ों में भी ढूंढ ढूंढ के हम कमियां निकालेंगे। एक्चुअली कुछ कमी हो तो भी उसे थोड़ा इग्नोर करके ही चलना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, होते रहता है छोटी छोटी चीज़ें। छोटी छोटी खुशियों को आप सेलिब्रेट कीजिए तो बड़े बड़े दुख आपको कम लगने लगेंगे। किसी महान इंसान ने कहा है कि कभी किसी को हेट नहीं करना चाहिए। पसंद नहीं करने और हेट करने में ना बड़ा डिफरेंस होता है। आप जिसे पसंद नहीं करते हैं उससे दूर रहते हैं, लेकिन आप जिसको हेट करते हैं उसका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। एंड हेट एक नेगेटिव इमोशन है। लंबे टाइम तक ये अगर आप किसी को हेट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये आपके इमोशनल स्टेट को नेगेटिव कर देगा। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जितना हो सके पॉजिटिव इमोशनल स्टेट के पास रहने की कोशिश कीजिए। चौथा पॉइंट है अच्छा बोलना। हमारे यहाँ एक कहावत है कि दिन भर में माँ सरस्वती 24 घंटों में कुछ पल के लिए हमारे वाणी यानी कि स्पीच में रहते हैं, और उस पार्टिकुलर मोमेंट में हम जो भी बोलेंगे वो सच हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में बात करता है और कहता है कि हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस हमेशा करते रहना चाहिए। अब ये पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या है? तो ये कुछ वर्ड्स है जो हमें बोलते रहने चाहिए रिपीटेडली खुद से। जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू दिस, आई कैन अचीव हार्ड गोल्स, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, आई एम केपेबल, आई एम लव्ड एट्सेट्रा। मतलब अच्छी चीज़ें खुद से ही बोलते रहनी चाहिए, रिपीट करनी चाहिए अपने मन में। तो पॉजिटिव इफर्मेशंस करने से आपका जो मेंटल और इमोशनल स्टेट है वो पॉजिटिव रहता है, ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। और पांचवा और जो आज का हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी रहेगा कि एक्शंस लेना। अभी तक मैंने जितना बोला या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना कहता है उसमें सिर्फ सोचने, इमेजिन करने, बोलने, ये सब की बातें की गई हैं। पर कर्म करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ अगर आप ऊपर की 4 चीज़ें करेंगे और उसके हिसाब से अपनी लाइफ में एक्शंस नहीं होंगे तो फिर वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही कहा जाएगा उसे। तो पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपने अच्छा सोच लिया, मेंटल और इमोशनल स्टेट पॉजिटिव कर लिया, तो अब समय है कि उससे इंस्पायर्ड एक्शंस लिए जाए। जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटी आए उसे लपकने की कोशिश की जाए और सपने पूरे करने के लिए जम के मेहनत की जाए। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो ऐसे करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एपिसोड कैसा लगा बताना, और अगर ठीक ठाक लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। हम ऐसे एपिसोड्स आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।